धन्यवाद आपको। और सुना तो था हमने कि अपने यहाँ रामलीला जब होती है तो अपने अपने ही कर लेते हैं। मैंने भी सुदामा का रोल मुझे लगता है ये करते होंगे। एक और अभी अभी ख्याल आया मुझे कि एक हनुमान जी का भी रोल है। मैं ध्यान नहीं रहा, तो आज हनुमान जी का रोल भी देख लेता मैं। हाँ, हमारे सुंदर भैया ने हमको कई बार बताया, गुरुजी एक बार रामलीला चल रही थी पास में, गाँव शायद अपने यहीं चल रही कहानी, तो बोला गुरुजी बहुत व्यस्त हूँ अभी। अरे मैंने कहा कि कहाँ, तो बोले सीता जी को ढूंढने जा रहा हूँ मैं। पर कितने दिन में आ जाओगे? 2-4 दिन लगेंगे। मैं तो बड़ी खातिरदारी करवाई हो रावण से। अरे हम तो वो लोग हैं, भले ही पास में कुछ रावण जैसे से खातिरदारी करवा ली हमने। हम तो वो ठाकुर जी की प्रेमी है, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। भगवान ठाकुर जी खूब कृपा करे। यही सब अभिनय का मतलब होता है उसका स्वरूप को अपने हृदय में उतारना, और ये तब हो सकता है कि जब आप उसका चिंतन करते हैं। सुदामा बनना कोई खेल नहीं है जो भैया ने करके देखा। बड़ा सुंदर अभिनय, बच्चों ने भी बड़ा सुंदर अभिनय किया है। कथा में वर्णन करूं लेकिन अब पूरा अभिनय तो कर गए हैं भैया। सुदामा कृष्ण दोनों का मिलना हुआ, प्रसंग यहाँ चलाते हैं। दोनों बैठे, बात चल रही भैया, सब परिवार में बड़ा आनंद है। भाभी कुछ भेजी है मेरे ताई। सुदामा चावल नहीं देना चाहते हैं, गरीब कपड़ा था, खींचे कृष्ण, फट गया। एक मुट्ठी उठाई, ग्रहण करी, पृथ्वी का जितना सुख है सुदामा के भाग किए। दूसरी मुट्ठी उठाई है, स्वर्ग का सुख सुदामा के भाग ग्रहण किए, प्रदान किए। तीसरी मुट्ठी उठाई है और वैकुंठ देना चाहते रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इतना बहुत है भक्त के लिए। सुदामा कृष्ण का अद्वितीय मिलन, अद्वितीय संगम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। बहुत समय तक सुदामा जी महाराज द्वारिका में निवास किए, तदपश्चात पुनः लौट करके गए हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा महाराज के द्वारा, मैं सूक्ष्म रूप से आपको वर्णन कर दूंगा, विश्वकर्मा महाराज के द्वारा सुदामा पुरी का निर्माण है। बोले मेरा जैसा मकान है वैसा मेरे भक्त को भी मकान होना चाहिए। ये परमात्मा की प्रभुता है। जैसा मैं हूं वैसा इसको होना चाहिए। ये परमात्मा की प्रभुता है। आपको मांगना नहीं, वो खुद देगा। लेकिन एक बार समर्पित होकर देखिए, उसकी प्रभुता यही है। वो तो चाहता है कि जितना सुख से मैं हूं उतना उससे भी ज्यादा सुख में मेरा भक्त हो जाए। भक्त मेरा जहां पग धरे वहां धरू में पाम, और पीछे पीछे मैं चलूं कब नोचोड़ू साथ। ये प्रभुता है परमात्मा की। सुदामा पुरी का निर्माण करवाए, इसी कथा का प्रारूप है। भगवान द्वारिका में है, पुनः सुदामा जी का और कृष्ण का वृंदापुरी ने सुदामापुरी में मिलना हुआ, इसी कथा का प्रारूप है। यहाँ से सूर्य ग्रहण प्रभा क्षेत्र की कथा का वर्णन है, जहाँ सभी ब्रजवासियों का, भगवान श्री कृष्ण का, उनकी समस्त पत्नियों का, नंद बाबा इत्यादि सबका मिलना हुआ है। भस्मासुर बकासुर की कथा का वर्णन, एक ब्राह्मण देवता के पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कृष्ण और अर्जुन जी महाराज पधारे, ब्राह्मण बच्चों को शेषनारायण भगवान के धाम से लेकर के पधारे हैं। शेषनारायण भगवान कहते तुम दोनों नर और नारायण के अवतार हो, तुम्हारे दर्शन की इच्छा थी इसलिए ब्राह्मण पुत्र मैं लाया हूँ। ये ब्राह्मण पुत्र लेकर के पधारो और अपने स्वधाम आने की तैयारी करो, समय पूर्ण हो गया है दोनों का। यहाँ कथा में श्रीमद् भागवत की कथा में दशम स्कंद का उत्तरार्ध पूर्ण होता है, एकादश स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें ब्राह्मण भगवान ने अपने ही वंश को श्राप लगवाया। परमात्मा के पुत्र हैं सांब, जिन्होंने पेट पर कपड़े बांधकर गर्भवती स्त्री होने का नाटक किया। परीक्षा दुर्वासा ऋषि की करी, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे द्वारा ना तो पुत्र होगा ना पुत्री, लोहे के मूसल का जन्म होगा जिससे तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। उस मूसल को रेतरी से अक्रूर जी ने खूब घिसवाया, उस चूर्ण को टुकड़े को ले जाकर समुद्र में फेंक दिए। चूर्ण एरका नाम की घास में परिणित हो गया, टुकड़ा एक मछली निगल गई। अब सुनिएगा प्रसंग। वसुदेव जी का नारद जी का संवाद होता है। महात्मा किसे कहते हैं, वैष्णव किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, माया क्या है, माया से तरने का उपाय क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, भगवत धर्म क्या है, जो मैं कथा आपको पंचम स्कंद में वर्णन किया हूं।
कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पित्पायन आविद हो चमस करभाजन और द्रुमिल, ये 9 कवि हुए हैं। इनका जनक जी महाराज का संवाद, भरत जी महाराज की संवाद की कथा जो 5वें स्कंद में वर्णन किया हूं, उस कथा का वर्णन करते हैं। भगवत धर्म किसे कहते हैं तो सबसे पहले वर्णन करते हैं विश्वास, संबंध और समर्पण का नाम ही भगवत धर्म है। सबसे पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, दूसरी बात परमात्मा से संबंध होना चाहिए, और तीसरी बात समर्पण होना चाहिए। द्वारिका में उत्पात होने लगा, भगवान के बच्चे मदिरा पान करके आपस में लड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गया। एरका नाम की घास जो भी परिणित हुई ना, मैंने कहा समुद्र के किनारे चुरुन आया है, इसी घास से इन्होंने लड़ना प्रारंभ किया। कृष्ण बलराम ने इनको समझाया, लेकिन भगवान के बच्चे भगवान को मारने दौड़े। कृष्ण बलराम देख रहे हैं, समस्त परिवार गोविंद का समाप्त हो गया। कृष्ण उद्धव संवाद जो मैं आपको 3 स्कंद में वर्णन किया हूं, यदु महाराज दत्तात्रेय भगवान की कथा का वर्णन, 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया है। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, चंद्रमा, सूर्य, कपोत पंछी, अजगर, समुद्र, पतंगा, मछली, वेश्या, कुकुर पंछी, मकड़ी, हाथी, लोहार, मधुमक्खी, हिरण, पतंगा, भंवरा, कुंवारी कन्या, पिंगला वेश्या और अपने आप शरीर को, 24 गुरुओं की कथा का वर्णन है। यहां से आगे भगवान से कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करके उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान की, जो मैं आपको वर्णन किया 3 स्कंद में। विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर उद्धव संवाद जो हुआ है, यही कथा का प्रारूप है। यहां से आगे भगवान एक वृक्ष के नीचे विराजमान है, पांव के ऊपर पांव रखा, वही जो टुकड़ा जो शेष था, मछली निगल गई थी ना, उसको बहली ने मछली को बाहर निकाला, उसके शरीर की मंत्रणा करी, तीखा नोक निकला, उसको बहली ने बाण का अग्रभाग बनाया और बाण लेकर के चलाया शिकार करने के लिए। कृष्ण का पांव दूर से हिरण के मुख जैसा लगा, बाण का संधान कर दिया, बाण कृष्ण के पांव में जाके लगा। भगवान कृष्ण के समीप आकर के प्रार्थना करता, नाथ क्षमा कर दो अपराध को। कृष्ण कहते, ये कर्म का बदला है भाई, मैं राम बनकर के आया, तुम बाली बनकर के आए, आज तुम बहली के रूप में आए हो, मैं कृष्ण बनकर के आया। तब मेरे बाण से गए, तुम गए थे, अब तुम्हारे बाण से मैं जा रहा हूं। उसी बाण को निमित्त मानकर भगवान आकाश में बहुत तेज बिजली कड़की। मैंने आपको 6 प्रश्न बताए थे, उसमें षष्ठम और अंतिम प्रश्न है कि भगवान स्वधाम पधारते हैं तो धर्म किसकी शरण जाता है। बहुत तेज बिजली कड़की, भगवान अदृश्य हो गए, धर्म अकेला रह गया। मंदिरों में मूर्तियां रोने लगी, त्राही त्राही सर्वत्र होने लगी है। सभी भक्तों ने, संतों ने भगवान से प्रार्थना करी, इस प्रकार छोड़ के चले जाओगे तो कैसे जिएंगे नाथ। तो एक रूप से भागवत भगवान के अंदर भगवान श्री गोविंद प्रवेश पाए हैं। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी महाराज वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये श्रीमद् भागवत महापुराण केवल पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय प्रतिस्वरूप है। ये कोई पुस्तक नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पोथी नहीं, भगवान का कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक रूप से भगवान इसके अंदर प्रवेश पाए हैं, इसी कथा का प्रारूप है। 125 वर्ष पूर्ण करके भगवान स्वधाम गमन पधारे हैं। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान। यहां से आगे 11 स्कंद पूर्ण होता है, 12 स्कंद की कथा का वर्णन करते हैं। मैं चाहूंगा जितने भक्त यहां तहां खड़े हैं, प्लीज आप सभी बैठ जाएं। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के सार की कथा सुना रहा हूं। जो पांव लंबे चौड़े करके बैठे हैं भैया, पांव को ढक ले, अपने पालती मार करके बैठ जाएं और सब अपने अपने सर को ढक ले। में सही भक्त अपने अपने सर को ढक ले में और पालती मारकर सभी बैठ जावे। तो कोई भी आपस में अब संवाद न करेगा भैया, बहुत ध्यान से इस कथा को जो सुनता है
उसे सातों दिन कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सो अब आप सभी शांति का दान देंगे। जिसने 6 दिन कथा न सुनी हो और वो इस कथा को सुनता है तो उसे सातों दिन कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बड़ी सावधानी से अब आप सुनेंगे। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सूक्ष्म रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें 10 लक्षणों का वर्णन किया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय की कथा का वर्णन करते हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म कर्म का प्रसंग वर्णन करते हैं। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित जी की सभा में सुखदेव जी के आगमन की कथा का वर्णन करते हैं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति का वर्णन करते हैं, क्रम मुक्ति का वर्णन करते हैं, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या का वर्णन करते हैं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि कथा का वर्णन करते हैं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण आदि कथा का गान करते हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पंचम स्कंद में प्रिव्रत चरित्र, अग्निद्र चरित्र, नभी चरित्र, जड़ भरत जी की कथा, जड़ भरत जी महाराज का, रघुगण महाराज का संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा का वर्णन करते हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम और मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा का वर्णन करते हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा का वर्णन करते हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन करते हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। नौवें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राजा राम जी की कथा का वर्णन करते हैं सूक्ष्म रूप से, और सूक्ष्म रूप से भगवान श्री कृष्ण की कथा का गान करते हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 10वें स्कंद में प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिसमें गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला और भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करके परमात्मा की करुणा कथा का गान करते हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशों को श्राप लगने की कथा और यदुवंशों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान आदि कथा का वर्णन करते हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन करते हैं, नाम महिमा का वर्णन करते हैं। उसके बाद सुखदेव जी परीक्षित जी का अंतिम उपदेश, वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के द्वारा उनको डस जाने की कथा का वर्णन करते हैं, उनके मोक्ष की कथा का वर्णन करते हैं, जन्मेजय महाराज के द्वारा सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि के द्वारा उनको समझाने की कथा का वर्णन उल्लेख करते हैं, और मार्कंडेय महाराज ने जो प्रलय से माया के दर्शन किए हैं इस कथा का वर्णन करते हैं। अंत में सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, भगवान के भक्त अनंत है। जगत में श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है भैया, जिसको पढ़वे थे, सुनबे थे, जिनका वाचन कराने से, जिनका अर्चन करने से पुराण का जीव को सुख समृद्धि ईश्वर इत्यादि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। हाँ, जीते जी आप किसी भी मंत्र का शरण लेंगे तो आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मृत्यु के पश्चात अगर जीव प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है,
अधोगति को प्राप्त हो गया है, तो उसके निमित्त केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही सदग्रंथ है, जिसके वाचन से जीव को सदगति प्राप्त हो सकती है। कदाचित जो भक्त पितृदोष से पीड़ित हो, कदाचित उन्हें तो इसका पाठ कराना ही चाहिए, जिससे पितरों की शांति इत्यादि उसे प्राप्त हो। वो पितृदोष से मुक्त हो सकता है। जो जीते जी तो मनुष्य पर कृपा करती ही है, लेकिन मृत्यु के पश्चात जो प्रेत बन गया हो, उसके ऊपर भी कृपा करने में सर्वसमर्थ है। ऐसी अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की है। अब आप सभी हाथ जोड़ लें और मेरे साथ एक श्लोक का गान करें। ओम नाम संकीर्तनम यस्य, ओम नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्त्वं, प्रणामो दुख समस्तम, नमामि हरि परम, 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 नमामि हरि परम। गौरी श्री बाल कृष्ण लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आप समस्त भक्तों ने बड़े प्रेम के साथ में इस कथा को श्रवण किया। व्यास मन से आपको खूब खूब आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भक्तों ने तन मन और धन से, जिन भक्तों ने सहयोग किया है, उन भक्तों को भी व्यास मंच की ओर से, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन्होंने सतत प्रयास किया है, नाम तो ले लो, लेकिन राजनीति बड़ी खतरनाक है। सो हमारे भैया जो मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं, वैसे आप सभी मुझसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको प्रेम है तभी तो मैं यहाँ हूं। आप सबको जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने तन मन धन का सहयोग किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे श्री प्रधान जी जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज पधारे हैं। मैं तो 2 दिन गया इनको इनवाइट करने में, खुद ही गया, भले ही किसी संयोग से गया मैं 2 दिन में पधारो भाई। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के पधारे, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप सभी हमेशा जीवन में व्यस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। भगवान बिहारी जी से मेरी यही कामना है। जुग जुग जिए यह फुलवारी, कृपा करे तुम पर बनवारी, दया करे रघुवीर। भगवान गोविंद खूब कृपा करे आपके ऊपर, खूब खूब आशीष, हमेशा धर्म कार्य में आप संलग्न रहें। और ये जो हमारा छोटा सा परिवार है, इतने लोग हैं इस परिवार में, हम 3 इतको हैं, 2 इतको हम, छोटो सा परिवार है ये, जो हम आपके मध्य आए हैं भैया। हमारे परिवार, ये परिकर के द्वारा, हमारे किसी सदस्य के द्वारा, मेरे वचन, मेरी वाणी या हमारे किसी क्रिया के द्वारा आप सब का कभी हृदयाघात हो गया हो, किसी का थोड़ा सा कटाक्ष में बोल जाता हूँ। हाँ, अभी तो मुझे भी थोड़ा सा दुख हो रहा था अपने मन में, मैंने कौन सा ठेका ले लिया समाज का, ऐसा मैं अपने आप को समझा था। क्या करना है तुझे इतना बोल के? ये सब मेरे बाबा के समान, मेरे पिता तुल्य है, मेरे बड़े भैया समान है। हाँ, मेरी माता समान आप, मेरी बहन समान है आप, मेरी भाभियाँ हैं। हाँ, इतना स्नेह मुझे करते हैं, बताओ छो आ सब माइक हाथ में क्या आ गया, कुछ भी बोल देंगे क्या? हम तो भाई आपके बीच में आए हैं, आपने इतना प्यार दिया है। हमारे परिकर के या हमारे वचन वाणी किसी के भी द्वारा कोई गलती हो गई हो आपकी, तो मैं अपनो बेटा, अपनो भैया, अपनो जो आप अपनो रिश्ते से मुझे मानते हो। हाँ, बहुत सारी तो मेरी भाभियाँ हैं यहाँ,
माँ समान भाभी मेरी सबरी, हाँ, और सब मेरी माँ समान माताएं, हमारे पिता तुल्य भी मुझे अपना, हम सबको अपना पुत्र समझकर क्षमादान प्रदान कर दीजिएगा। हाँ, एक बालक जब गलती करता है तो बड़ा क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को अपराध। हाँ, कभी हो गया हो तो अपना पुत्र जान करके क्षमा कर दीजिएगा। और जो बात आपको गलत लगी हो प्लीज़ आप मन में मत रखिएगा, भागवत जी पे विदाई करने आओ तो चढ़ा दीजिएगा, और जो बात अच्छी लगी हो उसे अवश्य अपने जीवन में उतारिएगा। और पुनः मैं हमारे सुंदर भैया को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि उन्होंने इतनी सारी व्यवस्था बढ़िया से करके रिकॉर्ड करके, आप तो सब श्रवण कर ही रहे, लेकिन इस याद को पुनः स्थापित करने के लिए, जब तक ये वीडियो को मैं डिलीट ना कर दूं अपने हाथ से, तब तक ये अखंड गूगल पे रहेगी। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भैया को पुनः हृदय से, और हमारे सभी भैया लोग सबको बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। अब संयोग तो ऐसा ही कहता है, योग संयोग के साथ में वियोग चलता है, योग संयोग